नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से आपको पता ही है कि फैक्ट्स ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। आपके पास कुछ कहानी है, कोई अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिए मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कमेंट सेक्शन कहीं भी। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ इससे ये तो ज़रूर पक्का रहेगा कि कहानी के अंत से पहले आपके मन में अगर हल्का सा भी ईश्वर के प्रति ये हो रहा है कि हमारी बात सुनते हैं नहीं सुनते, कभी हमारे साथ चमत्कार होगा नहीं होगा, तो इस बात पे से तो पर्दा मैं हटा ही दूंगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनेगा। हर हर महादेव। अब मैं कहानी के बीच में बोलूंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नितिन गलत बात, तो इसलिए मैं शुरुआत में बोल देता हूं कि अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। और मज़ा आता है जानकर कि आज जिस शहर में मैं हूँ यहाँ पर भी मेरे मित्र, मेरे परिवार के सदस्य रहते हैं। मतलब अच्छा लगता है मुझे जानकर। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको कहानी मैं अच्छे से बता पाया तो। मतलब अगर आपका वक्त मैंने ज़ाया नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आज की कहानी सुभाष जी की है। ये रहने वाले सहारनपुर के हैं। ये अपने घर में धर्मपत्नी नीलू जी और अपने बेटे अक्षित के साथ रहते हैं। इनका कपड़ों का व्यापार है और बेहतरीन व्यापार है। भाई साहब, ये वो पहले सदस्य हैं जिन्हें मैं कह सकता हूं कि शायद पूरे सहारनपुर में जिन्होंने ये कहा कि बाबा श्याम ने मेरी मदद करी और मुझे छप्पर फाड़ के धन दौलत मिली है। मतलब ऐसा ये बोल सकते हैं और ये कई लोगों को बता चुके हैं और कई लोग इनकी बातों को सच मानकर हाँ बाबा से जुड़े हैं, जिनका उद्धार हो चुका ऑलरेडी, और जो अभी भी सिर्फ नहीं, ऐसा तो कोई चमत्कार होता ही नहीं, बाबा श्याम कोई मदद नहीं करते, बाबा श्याम सिर्फ अमीरों के भगवान है, जिनके मन में इस तरह की बातें चलती रहती हैं, धारणा चलती रहती है, वो आज भी वहीं पर है जहाँ पर वो कल रह गए थे। बाबा से आपने अरदास लगाई और सच्चे मन से, तो 101% बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में चमत्कार होते हैं भाई। ये जो सुभाष जी हैं, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनके साथ बाबा ने इस कदर चमत्कार किया है कि किसी को बताओ तो ऐसा लगेगा कोई फिल्मी कहानी चल रही है। बाबा के चमत्कार ऐसे ही होते हैं। अब होता क्या है कि सुभाष जी, जैसे मैंने बताया, कि कपड़े का व्यापार करते हैं और सहारनपुर में ही इनका काम है और व्यापार इतना बेहतरीन है कि इनका माल दिल्ली भी जा रहा है और गाजियाबाद जा रहा है, मेरठ और बहुत बहुत सारी जगह जाता है। बस अब ये मान लीजिए कि 1-2 साल के अंदर विदेश भी शुरू होने वाला है। मतलब कि अब एक्सपोर्ट भी होना शुरू होने वाला है। और ये किस वजह से? ये अक्षित की वजह से। क्योंकि अक्षित ना अभी कंफ्यूज है थोड़ा सा कि मुझे अपने व्यापार को संभालना चाहिए या मुझे विदेश जाकर थोड़ी सी अपनी पढ़ाई जो है और कंटिन्यू करके अच्छी जॉब पर कहीं लगना चाहिए। इसके मित्रों ने कहा कि भाई सहारनपुर में सबसे बेहतरीन शोरूम है तेरा और कपड़ों का काम तू जानता ही है कितना गजब का होता है। तेरे पास धन दौलत, मकान, शोहरत, बंगला क्या नहीं है भाई? तेरे को क्या जरूरत है किसी की नौकरी करने की? अपना व्यापार कर। बात एक तरह से ठीक भी है, लेकिन मन के ऊपर भी होता है ना कि नहीं है मन। किसी का मन छोटी सी दुकान पर बैठकर भी लग रहा है और किसी का मन बड़े से शोरूम में भी नहीं। तो अब क्या करें? मन तो चंचल है। ये जो भाई साहब हैं, बाबा श्याम की आस्था इस कदर है इनके मन में कि उनके सिवा कुछ नहीं है। और ये किस वजह से? ये जिसके यहाँ नौकरी करते थे ना, सेठ जी के यहाँ, उन्होंने ही बाबा श्याम तक इसको पहुंचाया है। मतलब सुभाष जी, नीलू और अक्षित जब पहली बार खाटू श्याम दरबार गए थे तो ये अक्षित तकरीबन 12-13 साल का था उस समय ये किसी की दुकान पर नौकरी करते थे और इन्होंने कहा कि नितिन बताइएगा ज़रूर। ये 80 रुपये दिन पर काम करते थे, 80 रुपया रोज। अब इन्होंने 80 रुपये से अपने दिन का काम शुरू करा था भाई साहब। और जिन सेठ जी के इन्होंने काम किया, तकरीबन 9 साल तक उनके नौकरी करी है। 9 साल, ठीक है। उनके यहाँ इसने बहुत सारी चीज़ें सीखी। व्यापार में किस तरह से आपको सामान बेचना कैसे है, कौन सा फैशन ट्रेंड में है, कौन से कपड़े में कौन सी जरी का काम होता है, बहुत सारे। देखिए, कपड़े का मैं ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए शब्दों में थोड़ा सा आप पकड़िएगा कम कि नितिन ये तो सिल्क में होता है, ये सैटन होता है और ये मेरे को इतना नहीं पता, ठीक है। मैं बस ये जानता हूँ सफ़ेद शर्ट, काली पैंट, ग्रे पैंट, पिंक शर्ट, रेड शर्ट, बस मुझे इतना ही पता है।
बाकी मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मुझे बताते हैं कि येलो में भी बहुत सारे कलर होते हैं, पिंक में बहुत सारे कलर होते हैं, ये पिंक, वो पिंक, बेबी पिंक, मेल पिंक और पता नहीं कौन कौन सा पिंक। ठीक, मैं नहीं जानता इतना, और कपड़े के बारे में तो बिल्कुल नहीं। जैसी जो कहानी बताई है मैं वो बता रहा हूँ। इन्होंने बताया कि मैंने उनके यहाँ इतना काम सीखा कि हाँ, अब मैं भी इस व्यापार में आ सकता था। व्यापार में आने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो सही समय, और एक बहुत सारा पैसा, और बहुत सारी हिम्मत, हारने का जज्बा। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि मैं जिस व्यापार को शुरू करने वाला हूं इसके अंदर मेरी हार निश्चित है। अगर जीत गया तो बहुत बढ़िया, वरना हार मान के तो हम चल ही रहे थे। ये नए व्यापार की शुरुआत में होना चाहिए, और इन्होंने ऐसा ही करा। लेकिन एक गलती कर दी इन्होंने। व्यापार की शुरुआत जब कर रहे थे तो बाबा से अरदास लगा दी। जब बाबा शाम से तुम आशीर्वाद लेकर कोई नया काम कर रहे हो तो अब हार तो होनी नहीं, और वही हुआ भाई साहब। 3 साल में, सिर्फ 3 साल में ये उस मुकाम पर आ चुके थे कि हर कोई इन्हें देखकर यही कह रहा था, ये कोई हो सकता है गलत काम कर रहा हो, इस पे इतना पैसा कैसे आ रहा है, अरे जो ये सामान बेच रहा है वो हम भी बेच रहे हैं, लेकिन हमारी दुकान पर ग्राहक चढ़ क्यों नहीं रहा है। और ऐसा ही हो रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसकी दुकान पर लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया हमें भी सूट दिखा दीजिए, भैया हमारे वो जो हमने चुन्नी मंगाई है वो मंगवा दीजिए, और दूसरे की दुकान खाली पड़ी है, सामान उसके पास भी यही है, रेट भी उससे 10-5 रुपए कम है, मतलब सतीश जी से, लेकिन इसके बाद भी क्यों नहीं है ग्राहक। मेरे को तो ऐसा लगता है शायद बाबा शाम ने यहां छड़ी घुमा दी, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैंने सतीश जी बोल दिया ना, अब बहुत सारे लोग मैसेज करने वाले होंगे कि गलत करा है तूने, गलत करा है नितिन, तो मैं पहले ही बोल देता हूं सुभाष जी, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, और ये सब कुछ ना चलने दूंगा मैं, वरना जो हमारे एडिटर हैं वो इन्हें एडिट कर देते हैं। अब एडिटिंग नहीं, ठीक है, जैसी जा रही है बस वो जो पार्ट्स हैं वो रखने हैं, और ये बिल्कुल मत हटाना। और अगर ये हट जाता तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। इंस्टा पे मैसेज करते हैं ना, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा देर हो जाती है। अब सुभाष जी, नीलू और अक्षित, इनकी किस्मत ये मानिए कि बाबा खुद लिख रहे हैं, और जब बाबा किस्मत लिखेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी बाबा। और इनके साथ ऐसा हो रहा था, ये खुश थे, सब कुछ अच्छा था, समय का पता ही नहीं चल रहा था कि उन्नति कैसे होती जा रही है। और पहले जिस दुकान पर इन्होंने काम किया था वो सेठ जी अब नहीं रहे, और उनके जो बेटे हैं उन्होंने वो दुकान सेल आउट कर दी थी, बेच दी, तो उनसे मुलाकात फिर नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, जब तक वो जीवित थे उनसे आशीर्वाद लेने हर 2 महीने में, 3 महीने में ये जाता था, और अपने हाल चाल बताता था कि मैं कैसी स्थिति में चल रहा हूँ, कैसा सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बताता था उन्हें, ठीक है। लेकिन जब वो नहीं रहे तो उनके बेटों ने इसे, सुभाष जी को, मतलब एक तरह से दरकिनार कर दिया, हटा, हमें तुझसे बात नहीं करनी, तू हमारी दुकान पर काम करने वाला था, अब ज़्यादा हमारे घर में आने की तेरे को ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे कोई शब्द सुन लेता तो उसकी हिम्मत दोबारा होती भी नहीं है। लेकिन सुभाष जी ने जो करके दिखाया वो काबिल तारीफ था, और इनको तो हटाओ, सुभाष जी को हटाओ, सुभाष जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ आप हटो यहाँ से अभी। बाबा शाम ने जो चमत्कार करके दिखाया ये काबिल तारीफ है, क्योंकि बाबा शाम जब कमाल करते हैं, चमत्कार करते हैं, तो आपके पास उनकी वाहवाही के लिए, उनकी तारीफ के लिए, बाबा के गुणगान के लिए वक्त कम नहीं पड़ना चाहिए। और कोशिश करिएगा, जितने भी लोग शाम प्रेमी हैं यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत से लोग हैं व्हाट्सएप वगैरह पे डीपी लगाते हैं, आप लगाइए नहीं लगाइए वो सब आपके ऊपर है, क्योंकि मैं एक बार इस विषय पर वीडियो बना चुका हूँ, बार बार उस बात को बोलना कोई फ़ायदा है नहीं। आप लगाइए नहीं लगाइए आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार पूरे दिन में स्टेटस ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप कोई भी समस्या में हो तो एक बार बाबा शाम से अरदास ज़रूर लगाइए। आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, कोई मनाही नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपने अपने ईश्वर को भुलाकर बाबा की प्रार्थना करनी है, नहीं, आप एक बार खाटू शाम हो आओ, और फिर मुझे आधे घंटे बाद मैसेज करके बता देना कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आया कि नहीं। आधा घंटा बोला मैंने, एक बार जाओ तो सही, चमत्कार देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी तो द्वार से बाहर आने से पहले कोई ना कोई समाचार मिल जाता है। कोई चमत्कार हो ना हो बात की बात, बाबा को देखने के बाद सुकून जो मिलेगा ना बाबा, उसके बारे में मैं यहां से कुछ कह नहीं सकता। सुभाष जी ऐसी ऊंचाई पर है कि जहां से अब इन्हें लोग छोटे दिख रहे हैं। कहानी में बदलाव आ गया भाई। सुभाष जी के पास अब वक्त की कमी हो रही है। ये वो इंसान है जो हर साल, एक मिनट दोबारा ठीक करता हूं, ये वो इंसान है जो हर महीने खाटू श्याम दरबार जाता था।
सहारनपुर से ठीक राजस्थान जाना कोई समस्या तो नहीं, और उसके लिए तो बिल्कुल नहीं जिसके पास पैसा पता ही ना हो कि कितना है। पेट्रोल डीजल या फ्लाइट में या ट्रेन में, अरे कितने पैसे लग जाएंगे, एक दिन की कमाई है। ये भाई साहब जो हर महीने जाते थे, अब तकरीबन 3 महीने का गैप आ चुका है। धर्मपत्नी ने कई बार कहा नीलू जी ने कि आप ये गलत कर रहे हो, अब आप दरबार क्यों नहीं चल रहे हो? जो दिया है बाबा ने दिया है, और आप जानते हो कि उनके बिना हम एक दिन के लिए भी अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझ सकते। ये कोई हमारी आपकी कमाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा की भीख है जो उन्होंने हमें दान में दिया हुआ है। सुभाष जी अभी तो बात को आया गया करते रहे, ठीक है, लेकिन अब जब वक्त हो गया ज़्यादा, यानी तकरीबन 8 महीने बीत गए, ये दरबार नहीं गए, तब नीलू जी ने ये कहा कि आप गलत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कि इसका परिणाम आगे चलकर आपको और हम दोनों को भी भुगतना पड़े, मतलब नीलू जी को और अक्षित को। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, जो किया मैंने किया। रात रात भर जाग कर बिजनेस के प्रपोजल मैंने बनाए, जगह मैंने देखी, सामान मैंने खरीदा, ठीक है, सस्ते दामों में कहाँ से मिलेगा, दूर दूर गया हूँ साइकिल से, पैदल, और तुम्हें पता है कि मैं यहाँ तक आने के लिए कैसी कैसी मेहनत करके पहुँचा हूँ। तुमने तो बस एक बात बोल दी, बाबा ने मदद करी है, बस खत्म। क्या मदद करी है? मैं जब उनके पास पहली बार गया था 80 रुपए की नौकरी करता था, 80 रुपए दिन का, और आज मुझे पता नहीं है कि मेरे अकाउंट में कितने हैं। बाबा ने मदद करी है। तो ये कहती है कि हाँ बाबा ने ही करी है, आपको 80 रुपए से यहाँ तक लाने में बाबा ने मदद करी है। और अगर आपके घमंड सिर पर चढ़कर नाच रहा है ना, तो बाबा ऐसों को भी सीधा करना जानते हैं। आपकी वजह से समस्या आ सकती है घर में, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बाबा को नाराज मत करो। इसने उनकी बात को बिल्कुल भी तवज्जो, मतलब उनकी बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी और मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास बहुत सारे काम है, अभी शादी ब्याह का सीज़न है, 1 हफ्ते बाद दिवाली है, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। ये जो इसने शब्द का इस्तेमाल करा ना, ये बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा। आप किसी से ऐसे ही जनरली भी बोल दोगे ना कि यार तेरी बातें बड़ी फालतू लगती है, मुझे तेरे से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसके दिल पे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगेगा उसे। कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि जो सामने वाले को बुरा लगे। और ये मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ, जब आप कमेंट करते हैं, हम सब पढ़ते हैं, मैं अधिकतर सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, यार ऐसा जो लिखो कि हाँ मेरी बुराई भी हो और बुरा भी ना लगे, ठीक है। शब्दों का थोड़ा इस्तेमाल अच्छा करिए, क्योंकि वो शब्द कभी आपने सुने तो आपको कैसे लगेंगे। बेइज्जती करो, मेरी कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पे महादेव का हाथ है, बाबा श्याम साथ है, तो आप गाली भी दे दोगे तो मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वो सुनाई नहीं देगी। और हाँ, जब सुनाई भी देती हैं तो जवाब भी देते हैं। लेकिन आप सब परिवार का हिस्सा हो, वक्त निकाल कर वीडियो देखते हो, आप सभी से हूँ मैं, अकेले कुछ नहीं। तो शब्दों का चयन थोड़ा सा अच्छा करिएगा। बुराई करो, मैंने कहा है कि बुराई करो, लेकिन थोड़ा सा दायरे में रहकर। अब क्योंकि इन्होंने बाबा से अब प्रार्थना करनी बंद कर दी है, तो इनके शोरूम में भी अब जोत बत्ती कम ही होती है। कभी वक्त मिलता है तो हाँ अगरबत्ती धूप बत्ती कर देते हैं। अभी कोई इन्हें जय श्री श्याम बोलता है तो भी इन्हें सुनाई नहीं देता। पहले तो ज़रूर सुन लिया करते थे, लेकिन अब थोड़ा इधर उधर हो जाती हैं बातें। जय श्री श्याम मतलब नहीं, सुन नहीं पा रहे। अभी शाम टोली जा रही थी, ठीक है, सभी लोग खाटू श्याम दरबार, तो इन्होंने ये कह दिया कि आप लोग जाओ, खर्चा मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। अब उन सब ने कहा कि अगर आपको थोड़ी सी भी गलतफहमी हो तो आपको बता दें कि हम में से कोई भी आपसे पैसों में 19 नहीं है, हम सब बराबर के ही हैं। और हो सकता है कि बस में 2-3 लोग ऐसे भी हों जो कि आपसे बहुत ऊपर हैं। तो ये पैसों का घमंड महाराज हमारे साथ नहीं। आपको नहीं चलना मत चलिए, लेकिन ये चीज़ दोबारा मत बोलिएगा। आप क्या व्यवस्था करोगे? पता है बस में कौन कौन बैठा हुआ है। हाँ, हम सब बाबा के चेले हैं, ये पूरी शाम टोली है, लेकिन आपसे किसी भी चीज़ में कम नहीं है। होंगे आप बड़े व्यापारी, और ये लोग उनके पास से बाहर आ गए, मतलब उनके घर आए थे ये सभी पूछने कि भाई बाहर बस खड़ी है और अगर चलना है तो आप चल सकते हैं। लेकिन इसने घमंड दिखा दिया, इंसानियत नहीं दिखाई।
धर्मपत्नी और अक्षित ये दोनों भी चिंतित हैं कि जो अब हो रहा है घर में ये गलत हो रहा है। धीरे धीरे व्यवहार इनका चिड़चिड़ा होता जा रहा है और ये अब घर में भी उल्टा सीधा थोड़ा बोलने लग गए हैं। व्यापार में मंदी का दौर एकदम से आ गया और ये नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे हुआ। शादी ब्याह का सीजन है तो कपड़ों का व्यापार तो उस वक्त चरम सीमा पर होता है भाई, खूब कपड़े बिकते हैं ना। होली, दिवाली या ईद, दशहरा या कभी भी, मतलब आप त्योहार को ये मान लीजिए कि एक तरफ और शादी का जो सीजन है ये एक तरफ, खूब अच्छे से सेल होती है। दो एक मेरे भी मित्र हैं, उन्हें जानता हूं कि हाँ वो उस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं जब शादी ब्याह का सीजन होता है। इनके पास एकदम से मंदी आई है और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरे तकरीबन 8-9 ऑर्डर कैंसिल हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब जिसने मुझसे माल उठाना था उसने करीब 2-4% वो जो स्टार्टिंग में टोकन वगैरह दे देते हैं वो दिया भी, लेकिन माल क्यों नहीं उठा रहा? उसका पैसा उसे क्या प्यारा नहीं है? और ये 8-9 लोगों ने कर दिया जी। इन्होंने भी मार्केट से पैसा उठाकर ही सामान लगाया था, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं ना ये अधिकतर अपने रखे हुए पैसों को तो और बढ़ाने के चक्कर में बैंक से और लेते हैं, फिर उसे दुगना करने के लिए, तिगना करने के लिए भाई साहब स्टॉक बनाते हैं और फिर सेल आउट होता है। वो माल उठाया नहीं। इनके शोरूम पर वो जो भीड़ हुआ करती थी धीरे धीरे घटनी शुरू हो गई और ये बात घर पर बता नहीं रहे हैं। एक दिन अक्षय दुकान पर आता है, देखता है कि दुकान काफ़ी खाली खाली है, तो अपने पिताजी से कहता है कि क्या बात हो गई, आज सब कुछ ठीक है, दुकान पर आज कस्टमर कम है। तो उन्होंने कहा नहीं, व्यापार में तो मंदा तेज चलता ही रहता है, लेकिन तुम बताओ यहाँ कैसे आए? पापा मैं कंफ्यूज हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं विदेश निकल जाऊँ और पढ़ाई करूँ या मैं व्यापार करूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ पर व्यापार करने लायक कुछ है नहीं, मैं हूँ देख लूँगा, तू निकल जाए यहाँ से। तो आप पक्का कह रहे हो कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई विदेश करूं? हाँ बिल्कुल करना है, यहाँ पर क्या है, दुकान पर बैठने के लिए एक आदमी चाहिए, मैं हूं, अब दोनों ही जने यहाँ बैठेंगे। अरे तू अपने बारे में सोच, अच्छा कर, चल। अक्षित का कन्फ्यूज़न एकदम दूर हो गया कि अब मुझे विदेश निकलना है। तो अक्षित ने प्रिपरेशन करनी शुरू करी कि अब इसे 2 महीने बाद विदेश जाना है और कौन सा कोर्स करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है वो इसका फिक्स है। ऐसा नहीं है कि एकदम सडन प्लान बना रहा है कि मुझे वहाँ जाकर करना क्या है। इसे पता है कि अगर माता पिता परमिशन देते हैं और सब कुछ ठीक रहता है तो मैं विदेश जाकर ये कोर्स करूंगा, वरना नहीं। अब होता क्या है कि अक्षित के 2 महीने रह गए हैं विदेश जाने में और इनका ये जो मंदी का दौर है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मंदी का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। धीरे 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 ग्राहक जीरो हो गए हैं। एक दिन तो ऐसा निकल गया जिस दिन ये ज़्यादा परेशान हुए और इन्होंने अपने घर पर जाके सब बता दिया, जिस दिन इनकी बोनी भी नहीं हुई। वो शोरूम जिसमें भाई साहब आप पैर रखो तो पैर टकराए, मतलब इतनी भीड़ रहती थी, मालदार आदमी, लग्जरी गाड़ी, महल जैसा घर, खाली पड़ा है, पूरा शोरूम खाली पड़ा है, बोनी नहीं हुई। और ये बात बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा। घर पहुंचे हैं तो आज ये बहुत परेशान हैं, आंखों में आंसू हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने कभी मेरा साथ ही नहीं दिया। धर्मपत्नी ने कहा क्यों, क्या बात हुई है, आज आप बहुत ज़्यादा परेशान हो? बिल्कुल परेशान हूँ, मेरे को नहीं समझ आता कि ऐसा पहला दिन है ये जब से जीवन में मैंने अपने होश संभाले हैं ना, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि आज व्यापार नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कम ज़्यादा होता रहता है, कोई बात नहीं। अरे कम ज़्यादा की तो बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ व्यापार बोनी नहीं हुई आज। अब ये बात सुनते के साथ ही धर्मपत्नी के भी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि भाई अगर छोटी सी कोई कहीं ठेली भी लगाता है तो उसका भी रुमाल वगैरह बिक जाता है। ये तो इतना बड़ा शोरूम है, एक भी कस्टमर नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? धर्मपत्नी ने इनका हाथ पकड़ा और इन्हें सीधा अपने घर के मंदिर के सामने लाती हैं। वहाँ बाबा श्याम की एक बहुत बड़ी और स्थापित करी हुई मूर्ति है। कहती हैं कि हाथ जोड़ो और माफ़ी मांगो बाबा से, आपने बहुत उल्टा सीधा बोला है। अरे तुम्हारे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है? तुम्हारे में व्यापार का दिमाग तो है नहीं, ठीक है, कैसे करते हैं, क्या होता है, बस यहाँ लेके ये क्या करेंगे, क्या है इन्होंने? जो किया मैंने पहले भी कहा है कि अपनी मेहनत से किया है। इनका कभी भी ऐसा वो मत रखो कि जो करते हैं ईश्वर करते हैं, भगवान नहीं करते, करना हमें खुद पड़ता है, ना ये कोई राह दिखाते। तो नीलू जी कहती हैं कि ठीक है, आप अपने घमंड के सहारे में रहो, हमें तो सिर्फ बाबा श्याम का ही सहारा बहुत है। इनके पास फ़ोन आता है सुभाष जी के पास इस वक्त और वो कहता है कि भाई साहब आपने
1 हफ्ते के अंदर वो पेमेंट करनी है, अगर नहीं करी तो वो माल जो है, मतलब कुछ ऐसी बातें रही कि इन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे। चिंतित हैं। अपने अकाउंटेंट से बात करते हैं तो वो भी ये कहता है कि एकदम से इतना पैसा अरेंज करना मुश्किल है, और क्योंकि इतने सारे ऑर्डर मतलब कैंसिल हुए हैं, और जहाँ से हमें उम्मीद थी कि वहाँ से बड़ा हमें ऑर्डर मिलेगा वो नहीं मिला, और छोटे व्यापारी जो हैं वो भी माल नहीं उठा रहे। तो एक ही बात रह जाती है कि आपको अपना घर कहीं रखना पड़ेगा, मतलब कि आपको उसके पेपर रखने पड़ेंगे, तभी आप पैसा इतना इकट्ठा कर पाओगे, वरना हो नहीं पाएगा। सुभाष जी ने तुरंत कहा कि ठीक है, कल ही बात करो, 1 हफ्ते में पैसे देने हैं, 3 दिन में पैसे देकर ख़त्म करते हैं बात। लेकिन सेठ जी, आप मकान ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप क्या कह रहे हो, घर पर एक बार बात तो कर लो। तो सुभाष जी कहते हैं, अरे घर का मालिक कौन है, मैं हूं ना, तो मुझे किससे पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। और रही बात व्यापार की, तो आज मंदा है, कल फिर से ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। इन्होंने पेपर वगैरह रख के उसकी बातचीत एक से कर ली, और जितना पैसा इन्हें चाहिए था उससे तकरीबन 30% कम इन्हें मिला है। अब वो 30% पूरा करने के लिए इन्होंने अपने घर की 3 इनके पास बहुत आलीशान गाड़ियां थीं, वो तीनों बेची। और जब ये गाड़ी बिकी, मकान के पेपर रखे हुए हैं ये तो घर वालों को नहीं पता था, लेकिन जैसे ही गाड़ी बेची गई तब अक्षित और धर्मपत्नी जो नीलू जी हैं इन्हें पता चल गया कि कोई बड़ी समस्या है, ये जो बता नहीं रहे। अक्षित ने जिद करके अपने पिता से पूछ ही लिया, उन्होंने सब बता दिया। इन्होंने फिर कहा कि मैं अब एक बार फिर से कहूंगी कि आप बाबा तक चलो, एक बार आप कहो तो सही। उनके सच में मतलब आप तो अपने घमंड में इतने चूर हो रहे हो कि आपको बाबा ने जो किया हमारे लिए वो दिख ही नहीं रहा है। अच्छा क्या करूं, बता क्या करूं, जो मेरे पैसे फंसे हुए हैं वो निकल आएंगे, जिन्होंने ऑर्डर मना कर दिया मुझे कि अब नहीं चाहिए, वो ठीक हो जाएगा। मैं जो मकान के पेपर रख दिए, क्या वो मान जाएगा, इतने पैसों के लिए हमें वक्त देगा? नहीं दे रहा ये आदमी वक्त, जिसके साथ मैंने 6 साल काम किया है। ठीक है, मैं कितनी बार इस पे पैसे छोड़ चुका हूं, आज इसे तुरंत 1 हफ्ते में पैसे चाहिए। क्यों? मैं मार्केट में क्या अब कम नामदार हो गया? मेरे बारे में लोग क्या अच्छा नहीं समझते? ये बड़ा अजीब है। नीलू जी ने कहा कि ये बाबा तक आए हैं, बाबा के सामने खड़े हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी अरदास नहीं लगाई, कुछ भी नहीं बोले थे ये। मन में इन्होंने बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन हाँ, जुबान से कुछ भी नहीं बोल पाए। इनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। ये इस कदर रो रहे थे कि ये वहां बेहोश हो गए थे। बाबा को देखने के बाद आंखों से जो आंसू निकले हैं इनके, तकरीबन 1-1.5 मिनट, मतलब सांस आनी थोड़ी सी, ऐसा लग रहा था कि बहुत भीड़ थी उस वक्त, और ये बेहोश हो गए थे। इन्हें फिर सभी ने मदद करके वहाँ से बाहर तक लेकर आए और फिर पानी वानी पिलाया तो ठीक हुए। कुछ नहीं बोले थे। वो कह रही थी कि मैं ठीक इनके साथ ही खड़ी थी, और मैंने इनसे कई बार कहा कि आप बाबा से अरदास लगाओ, कुछ बोलो तो सही, आप बाबा से कहो तो सही। ये कुछ नहीं बोले। लेकिन जब ये बाहर आ गए तो कहते हैं कि मेरे पास शब्द ही नहीं थे बाबा से कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मुझे सबसे पहले माफ़ी मांगनी थी और मैं माफ़ी नहीं मांग पा रहा था। मुझे नहीं समझ आया मैं दोबारा बाबा तक कैसे आऊँगा, क्या करूँगा। लेकिन हाँ, यहीं से हाथ जोड़ता हूँ कि बाबा श्याम, आप तक अगर मेरी बात आ रही है और आप मुझे सुन पा रहे हो तो मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो, और मैं आज के बाद कसम खाता हूँ कि मैं वो ही वाला सुभाष बनकर दिखाऊंगा जो मैं पहले हुआ करता था। मेरे मन में कब घमंड आ गया, मैं कब अपने आप को भगवान समझने लग गया, मुझे नहीं समझ आता। जो किया बाबा सच में आपने किया था, लेकिन अब नैया ऐसी डूब रही है कि जिसकी वजह से परेशानियां मेरी वजह से हो रही थी, लेकिन भुगतना नीलू और मेरे बेटे को पड़ रहा है। इन दोनों की कोई गलती नहीं। जो भी समस्या हो वो मेरे साथ हो, मेरे बच्चे के साथ नहीं, मेरी धर्मपत्नी के साथ नहीं। इनकी बहुत आस्था है आप में, आस्था मेरे में भी थी, लेकिन कैसे डगमगा गई मुझे नहीं समझ आता। लेकिन बाबा अब से ऐसा नहीं होगा। ये बोल रहे थे, तभी अक्षित के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया कि उनसे बात करनी है। अक्षित ने कहा कि पापा यहीं हैं, आप उनके मोबाइल पर क्यों नहीं कर लेते? नहीं बेटा, उनका फ़ोन मिल नहीं रहा है। आप कौन? वो मैं आपको बता नहीं सकता, एक बार उनसे बात करा दो। ये वो आदमी है जिसने मकान लिया है। सुभाष जी से फ़ोन पे बात करता है। वो कहता है कि सुभाष जी आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो कोई बात नहीं, पैसों की बात है। उसने कहा नहीं पैसों की बात नहीं है,
ये मकान जी, एक काम करिए, मैं पेपर घर पहुंचवा दूंगा, और मेरा हिसाब किताब बन नहीं पा रहा है। घर वाले कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और हमें इतने बड़े घर की ज़रूरत नहीं है और हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन वो जो आपके पैसे हैं वो तो उसमें से कुछ खर्च हो गए। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? जो हैं आप अभी दे देना, जो नहीं है वो आ जाएंगे, उसमें क्या परेशानी है? मतलब मैं आपको 2-1 दिन बाद करवाता हूँ कहीं से। अरे भाई साहब, आप 2-1 महीने बाद दे देना। अरे आप कहीं जा रहे हो या हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, आप अपने पेपर ले लेना। पहली समस्या खत्म। वो जो 8-9 लोग थे जिन्होंने ऑर्डर मना कर दिया था, वो माफ़ी मांग रहे हैं फ़ोन कर करके कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, देखिए सीज़न अच्छा चल रहा है और आप फटाफट से वो ऑर्डर करवाइए जी, ठीक है। और हाँ, पेमेंट का आप टेंशन मत लेना, हमारे पास आपका अकाउंट नंबर है, हम अभी ट्रांसफ़र करते हैं। ये सुभाष जो कि बस में अभी आए थे बाबा से अरदास लगाने, ये वही सुभाष हो गए अपने घर जाने से पहले। मैं शायद समझा नहीं पा रहा, दोबारा समझाता हूँ। जो इंसान सुभाष, वो समझ रहे हो ना, रईस इंसान, रिच, और सारी लग्जरी आइटम्स घर में, बाबा से लगाओ, बाबा में आस्था, वो जो था, ये वो वापस बन गया और अभी सीढ़ियां नहीं उतरा है नीचे, अभी वहीं बैठा हुआ है चौखट पे ही। ये अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि सच में जादूगर हैं ये किसी को हारने नहीं देते अगर इन तक कोई अपनी बात पहुंचा दे। और मैं तो सिर्फ मन से बोल पाया था, मैं तो अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं पाया, तो बाबा ने मेरी सुन ली। आज की डेट में सफल हैं, सक्सेसफुल हैं, और हाँ, यहाँ का व्यापार अक्षय देखते हैं। और सुभाष जी और नीलू अब विदेश में सेटल हैं। वहीं से इन्होंने मुझे कहानी भेजी है। कहानी तीनों ने ही भेजी है, तीनों मेरी कहानियाँ सुनते हैं, अपने इस चैनल को पसंद करते हैं। और इन्होंने कहा कि नितिन, अभी फ़िलहाल हम जर्मनी में हैं और यहीं पर व्यापार है, कभी आओ तो सेवा का मौका दे। सर जी, आप कभी इधर आओ तो आप हमें सेवा का मौका दो। और अक्षित तो यहीं है, ठीक है, कभी भी मुलाकात कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भरोसा करते हो, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे तक लाते हो। इसी तरह बस प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, कहानियाँ मैं लाता रहूँगा। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर चमत्कार करते हैं, बस आपने उनसे कहना सच्चे मन से है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।